एक गुरुकुल के आचार्य अपने शिष्य की सेवा से बहुत प्रभावित हुए। विद्या पूरी होने के बाद में जब शिष्य विदा लेने लगा तो गुरु ने उसे आशीर्वाद के रूप में एक दर्पण दिया, और वो कोई साधारण दर्पण नहीं था। उस दिव्य दर्पण में किसी भी व्यक्ति के मन के भावों को दर्शाने की क्षमता थी। शिष्य गुरु के इस आशीर्वाद से बहुत प्रसन्न था। उसने सोचा कि क्यों ना चलने से पहले इस दर्पण की क्षमता की जांच कर ली जाए, और परीक्षा लेने की जल्दीबाजी में उसने दर्पण का मुंह अपने गुरुजी की तरफ ही मोड़ दिया। शिष्य को तो सदमा लग गया। दर्पण ये दर्शा रहा था कि गुरुजी के हृदय में मौन, अहंकार, क्रोध आदि दुर्गुण स्पष्ट रूप से नजर आ रहे हैं। मेरे आदर्श, मेरे गुरुजी इतने अवगुणों से भरे हैं, ये सोचकर वो बहुत दुखी हुआ। दुखी मन से वो दर्पण लेकर गुरुकुल से रवाना तो हो गया, लेकिन रास्ते पर मन में एक ही बात चलती रही कि जिन गुरुजी को वो समस्त दुर्गुणों से रहित एक आदर्श इंसान समझता था, लेकिन दर्पण ने तो उन्हें कुछ और ही बता दिया। उसके हाथ में अब दूसरों को परखने का यंत्र आ गया था, इसीलिए उसे जो भी मिलता वो उसकी परीक्षा ले लेता। उसने अपने कई घनिष्ठ मित्रों और अन्य परिचितों के सामने दर्पण रखकर उनकी परीक्षा ली। सबके हृदय में कोई ना कोई अवगुण अवश्य दिखाई देता। जो भी अनुभव रहा उसका, सब दुखी करने वाला था। वो सोचता ही जा रहा था कि संसार में सब इतने बुरे क्यों हो गए। सब दोहरी मानसिकता वाले ही लोग हैं, जो दिखते हैं असल में वो है ही नहीं। और इन्हीं निराशा से भरे विचारों से वो दुखी मन से अपने घर लौट आया। उसे अपने माता पिता का ध्यान आया। उसके पिता की तो समाज में बड़ी प्रतिष्ठा है, उसकी माता को तो लोग साक्षात देवतुल्य ही कहते हैं। क्यों ना इनकी परीक्षा ली जाए। उसने उस दर्पण से माता पिता की भी परीक्षा कर ली। उनके हृदय में भी कोई ना कोई दुर्गुण देखा। ये भी दुर्गुणों से पूरी तरह मुक्त नहीं है। संसार सारा मिथ्या पर चल रहा है। अब उस बालक के मन में बेचैनी सहन से बाहर हो चुकी थी। उसने दर्पण उठाया और चल दिया गुरुकुल की ओर। शीघ्रता से वहां पहुंचकर जल्दी ही गुरुजी के सामने जाके खड़ा हो गया। गुरुजी उसके मन की बेचैनी देखकर सारी बातों का अंदाजा लगा चुके थे। चेले ने गुरुजी से विनम्रता पूर्वक कहा, गुरुदेव, मैंने आपके दिए दर्पण की मदद से देखा कि सबके दिलों में किसी न किसी तरह का दोष है। कोई भी दोष रहित सज्जन मुझे अब तक क्यों नहीं मिला। क्षमा के साथ कहता हूँ कि मैंने आप में और मेरे माता पिता में भी दोषों का भंडार देखा है, और इससे मेरा मन बड़ा व्याकुल है। तब गुरुजी हंसे और उन्होंने दर्पण का रुख शिष्य की ओर कर दिया। शिष्य दंग रह गया। उसके मन के प्रत्येक कोने में राग, द्वेष, अहंकार, क्रोध जैसे दुर्गुण भरे पड़े थे। ऐसा कोई कोना ही न था जो निर्मल हो। गुरुजी बोले कि बेटा, ये दर्पण मैंने तुम्हें अपने दुर्गुण देखकर जीवन में सुधार लाने के लिए दिया था, न कि दूसरों के दुर्गुण खोजने के लिए। जितना समय तुमने दूसरों के दुर्गुण देखने में लगाया, उतना समय यदि तुम खुद को सुधारने में लगाते तो अब तक तुम्हारा व्यक्तित्व बदल चुका होता। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वो दूसरों के दुर्गुण जानने में ज्यादा रुचि रखता है, स्वयं को सुधारने के बारे में नहीं सोचता। इस दर्पण की यही सीख है जो तुम नहीं समझ सके। यदि हम स्वयं में थोड़ा थोड़ा करके सुधार करने लगे तो हमारा व्यक्तित्व परिवर्तित हो जाएगा। तो जरा शांति से सोचिए कि आप क्या करते जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमें फॉलो करें। Thank you for watching.